Hello everyone, I'm Monica. I'm Shubham. Here we have with us our seniors who secured outstanding rank in GPAT 2023. So, ma'am, please introduce yourself along with your scores. Hi everyone, I am Neha and I scored 9 rank in GPAT 2023. Hi everyone, my name is Nihal Kumar and my All India rank was 9. Hey everyone, my name is Muskan and my GPAT rank is AIR 82. Congratulations all of you for a great achievement. So how was your overall experience of the exam? Thank you so much for your heartiest congratulations. It was a tough journey for me. Actually, in beginning, I didn't know anything about the GPAT examination or NIPER examination. My seniors, my mentors contributed a lot in this journey. They guided me how to join any coaching institute or how to study, how to make your schedule plan. Then I take guidance from them and I made my schedule plan and I studied according to it. थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन. अगर मैं अपनी बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस की तरह ही था. मैंने भी दूसरे बच्चों की तरह अपनी प्रिपरेशन विदाउट किसी सीरियसनेस की स्टार्ट की थी. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, यही था कि बस क्लास लगानी हो जाएगा. कुछ ऐसी फन था कि हाँ भाई बस क्लास लगानी है. उसके बाद जब आपको एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस का पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपको ये एग्ज़ाम कहाँ तक और आपकी लाइफ में कहाँ तक पहुँचा सकता है, तो आप उसके बारे में पता करना शुरू करते हो. आपकी सीरियसनेस बढ़ती है, उसको आप थोड़ा पर्सनल लेना शुरू करते हो कि मुझे हाँ अचीव करना है, मुझे कुछ करना है. आपको एक अच्छी रैंक पाने की चाह आपके अंदर डेवलप होती है. उसके बाद आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद आपका विज़न होता है, परसेप्शन होता है कि कैसे इस एक्सपीरियंस को और इस प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है. उसके बाद आप अपने मेंटोर से मिलते हो, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हो, उनसे पूछते हो कि प्रिपरेशन कैसे करनी है. फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जब आप डिमोरलाइज हो जाते हो कि मेरे से नहीं होगा, टफ सिचुएशंस है. उसमें आपको ऐसा करना होता है कि थोड़ा अपने आप को लाइट अप करना होता है, थोड़ा अपने मूड को लाइट अप करना होता है. तो एक्सपीरियंस आपका मिक्सड अप रहने वाला है. मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत मिक्सड अप था, लेकिन ऐसा है कि आप अगर सही शेड्यूल प्लान करोगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. Thanks for giving me this opportunity. My journey was great. मेरी जर्नी में मेरे कोचिंग के टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे. कोचिंग के टीचर्स ने मुझे कहा कि हाँ तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, तुम रोज़ क्लासेस लगाओ, नोट्स को पढ़ो, मॉक टेस्ट दो. मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्ट्रेस मत लेना, जितना हो उतना अच्छे से करना. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. जब भी मुझे ऐसा लगता कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा या मुझे गिव अप करने का हो गया कि हाँ नहीं होगा, या मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे, तो मुझे मोटिवेट करते थे कि हाँ हो सकता है, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना. तो मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सभी ने बहुत सपोर्ट किया. That was great. I would like to ask you next question. How did you initially plan your studies and study schedule for the GPAT exam? Firstly, I joined the coaching institute and what they teach, I studied well. I attend every class regularly and studied each and every content properly, and I revise my content regularly so that I can retain it properly in my mind. It is very important for you to revise everything and to maintain your continuity and consistency in your life. जब आप कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये प्रिपरेशन कर क्यों रहे हैं. और जब आपको ये पता होगा कि हाउ और किसके लिए मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से प्लान कर सकते हो. और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी शेड्यूल को प्लान करने की, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूटी. जब आप क्लास लगा रहे हैं तो उसको कंटिन्यूटी में लगाएं. या तो आप क्लास लगाएं तो कंटिन्यूटी में लगाएं, ना मत लगाएं. ये नहीं है कि आपकी क्लास चल रही है और आपकी डिस्ट्रैक्शन साथ साथ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. और आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उसी टाइम पढ़ाई करनी है जब आपका मन करे. जब आपका मन करे कि हाँ मुझे पढ़ना है. ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें आप पढ़ कुछ भी नहीं रहे हैं. आप चाहे आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो वो जो आपका मन करे और जितनी देर करे उतनी देर करे. क्योंकि जब आप अपने मन से पढ़ते हो तो एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहता है और आपको चीज़ें जल्दी समझ आती है. तो मेरा ऐसा था कि मुझे पढ़ने की आदत थी, तो मैं अपना उसी टाइम पढ़ता था, मॉर्निंग में, जब मेरा पढ़ने का सबसे ज़्यादा मन होता था. तो यही है कि कंटिन्यूटी मेंटेन करें, क्लासेस लगाएं, नोट्स फॉलो करें, स्किप ना करें क्लास को. बस ये.
Muskan ma'am, did you have any specific strategy or technique that were effective for a GPAT exam? सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा वास्ट थे, उन्हें रिटेन करने के लिए हमें एक टेक्निक्स चाहिए थी, स्ट्रेटजीज चाहिए थी, जो कि ये थी कि हमें सब्जेक्ट्स में ट्रिक्स बनानी होती हैं ताकि हम उस चीज़ को रिटेन कर सकें। चार्ट्स बना लो, नोट्स पे ऐड कर लो, अपने आंखों के सामने रखो उन चीज़ों को ताकि तुम उन चीज़ों को बार बार देखो, उन चीज़ों को रिटेन करके रखो। बहुत ज़रूरी है कि तुम उन चीज़ों को बार बार देख के रिटेन करते रहो, अदरवाइज़ हम कुछ टाइम बाद उन चीज़ों को भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी है तुम कुछ, जैसे केमिस्ट्री है, तुम प्रैक्टिस करके देखो, स्ट्रक्चर्स बनाओ, रिएक्शंस लिख के देखो, तो जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करनी है तो वो करनी चाहिए। एक क्वेश्चन आप सबके लिए जो सब सोचते हैं, हाउ डिड योर कॉलेज हेल्प यू इन दिस जर्नी? कॉलेज हेल्प्ड अस अ लॉट। लाइक अगर तुम सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो और तुम्हें कॉलेज की साइड से सपोर्ट नहीं है तो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम एक अच्छी रैंक को स्कोर कर सको। हमारे कॉलेज ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, जितने ज़्यादा मेंटर्स थे सभी ने अच्छे से गाइड किया। अपना टाइम लो, जीपैट के ऊपर फोकस करो, जितने भी तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क्स हैं कोई बात नहीं, तुम अगर इसको थोड़ा डिले कर दोगे तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तुम्हारे लिए मेन है कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, उसके लिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपना जीपैट को अच्छे से क्रैक करो, नाइपर अच्छे से दे पाओ, ठीक है। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी वीरेंद्र सर को, खत्री सर को, गजेंद्र सर को। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझ में बिलीव किया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही कर पाई आज। आपकी लाइफ में आपकी कॉलेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि आप जब कॉलेज में आते हो तो आपको आपकी जो फ्यूचर लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वही आपको बताते हैं कि आप यहाँ से फिर कहाँ जा सकते हो, आप अपनी बैचलर्स करने के बाद मास्टर कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो उसमें हमारे कॉलेज ने हमारा बहुत सपोर्ट करा। हर सब्जेक्ट के टीचर्स अच्छे थे, उन्होंने बेसिक नॉलेज हमारी क्लियर करवाई, जिससे हमें अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिली। जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने भी हमें सफिशिएंट टाइम दिया, सपोर्ट किया प्रिपरेशन के लिए। और हमारे मेंटोर्स जो थे, जो 8th सेमेस्टर में हमारे प्रोजेक्ट मेंटोर भी थे, उन्होंने भी हमें बताया कि डिक्लाइन पीरियड में कैसे अपना मोटिवेशन खोलानी है, कैसे अच्छे से स्टडी करनी है ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। हर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट का फ्यूचर अच्छा हो, और हमारे टीचर्स ने भी हमारे लिए ये एक अच्छा सोचा कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमें अच्छे से गाइड करा। कॉलेज में सभी टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे मेरे 8th सेमेस्टर में थीसिस के मेंटर जो हैं वो वीरेंद्र सर थे, उन्होंने मुझे बताया थीसिस कैसे करनी है, अच्छे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा खत्री सर थे, उन्होंने एनालिसिस में बेसिक्स क्लियर करे जो कि मैक्सिमम बच्चों के क्लियर नहीं होते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमें पढ़ाते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हैं, पर वो टॉपिक्स जो हमें कोचिंग में नहीं कवर कराते, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उनके बारे में पता हो, तो वो हमें हमारे टीचर्स कराते हैं। वो पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमें अच्छे से कराते हैं, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। आगे जीपैट में भी काफ़ी उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। Okay, Neha ma'am, did you have any mentor or guidance from seniors who already qualified GPAT exam? या माई सीनियर्स गाइडेड में अलॉट। मैं कहना चाहूँगी कि अगर तुम लाइफ में कुछ भी अचीव करते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे हार्ड वर्क नहीं होता है, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम्हारी फैमिली होती है, तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, तुम्हारे टीचर्स होते हैं, और सबसे मेन रोल होता है तुम्हारे सीनियर्स का। तो मैं कहूँगी कि सीनियर्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो, वो ताकि तुम्हें अच्छे से गाइड कर सके। वो उस फेज़ से निकल चुके हैं जिस फेज़ में हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मेरे काफ़ी ऐसे सारे सीनियर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक से जीपैट को क्वालिफाई किया और आज काफ़ी अच्छी जगह पे वो जॉब करने लग रहे हैं। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। कुछ सीनियर्स का नाम मैं लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हर फेज़ में मोटिवेट किया, कैसे स्टडी करनी है, कैसे अपना प्लान को सेट करना है। मोहक सर ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि यहाँ से ये चीज़ पढ़ ले, ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर, यहाँ पे दिक्कत आने वाली है तो इस सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ना है। हर चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे बहुत ही बारीकी से समझाया था। और साथ में हमारे अरुण सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया था। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा मुझे कहते थे कि अपनी पढ़ाई पे फोकस रख, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो साइड चीज़ें हैं, लेकिन तूने अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम मेहनत कर लेगी तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेगी। तो मैं उनको थैंक करना चाहूँगी। और साथ में हमारे और भी काफ़ी सारे सीनियर्स थे, जैसे कि संजीव सर थे, अश्विनी सर थे, अजय सर थे। थैंक यू सो मच टू ऑल द सीनियर्स हु गाइडेड मी वेरी वेल। Nihal sir, did you practice any previous year question papers or take mock tests? जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स आपको बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है।
हर एग्जाम्स में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से 4-5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप कहाँ स्टैंड करते हो अपने कंपटीशन के अंदर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मस्ट हो जाता है आपके लिए। आपके पास जितने भी साल के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको प्लीज़ लगाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तभी लगाएं जब आपकी फुल प्रिपरेशन हो, आपने सिलेबस कम्प्लीटली रिवाइज कर रखा हो, आपके सिलेबस के ऊपर कमांड बहुत अच्छा हो। उसके बाद रह जाता है कि मॉक टेस्ट वगैरह, तो काफ़ी मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह आते हैं, टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं, जो आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे वो भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, डिफिकल्टी लेवल होता है उनका। तो आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट लगाने हैं। यही नहीं, आपको फार्मा बैकग्राउंड के कहीं भी क्वेश्चन मिलते हैं, किसी भी बुलेटिन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, आप वहाँ भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। वो भी आपको डाउट क्लियर करने में, आपके अच्छी रैंक लाने में हेल्प करेंगे आपको। मुस्कान मैम, आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया है प्रिपरेशन के लिए? सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसको टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम कैसे हर सब्जेक्ट को टाइम दो। हर इंसान का अपना एक पैटर्न होता है, कुछ रात को पढ़ता है, कुछ सुबह पढ़ता है। तो जिस टाइम पे मैं लगे कि हाँ इस टाइम पे मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, उस टाइम पे तुम्हें अपना पढ़ना चाहिए। कॉलेज को तुम्हें अपना साथ में लेके चलना है कि हाँ तुम ऐसा नहीं कि कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दो, तुम कॉलेज को बंक करते रहो कि नहीं मुझे बस जीपैट पे ध्यान देना। दोनों को बैलेंस करके चलो। जब तुम कॉलेज जा रहे हो, लाइक पर्सनली मैं कॉलेज जाती थी, फिर मैं कॉलेज आने के बाद रात को पढ़ती थी, सुबह रिवीजन कर लेती थी। देन जिस दिन छुट्टी होती थी मैं उस दिन अपना पूरा टाइम टेबल बनाती थी, अपना अच्छे से उसको फॉलो करती थी। मिनिमम मैं अपने 8 आवर्स देती थी दिन में, और सुबह 2 से 3 घंटे देती थी मैं अपनी स्टडीज में। वी आर वेरी ग्रेटफुल आप लोग आए और अपना टाइम दिया, हमें इतने सब कुछ बताया। और अब आप लोगों का कहाँ एडमिशन लेने का मतलब क्या सोचा आपने एडमिशन? जैसे ही मेरा जीपेट का रिजल्ट आया था और कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हुए थे, तो मैंने आईसीटी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन मैं वेट कर रही थी कि नाइपर का रिजल्ट आए, क्योंकि मुझे एमबीए करना था। तो मैंने स्टार्टिंग से सोचा हुआ था कि फार्मा एमबीए करना है, नाइपर में जाना है। तो आज लिस्ट रिलीज हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा नाइपर हैदराबाद में सिलेक्शन हो गया है। जैसे कि जीपैट की रैंक आने के बाद मेरी रैंक 9 थी, लेकिन जो मेरा ड्रीम था वो नाइपर मोहाली से ही फार्मास्यूटिक्स करने का ड्रीम था। उसके बाद मेरी जो ऑल इंडिया रैंक नाइपर में थी वो 35 थी, और अकॉर्डिंग टू लिस्ट जो आज नाइपर की आई है मुझे फार्मास्यूटिक्स मोहाली की सीट मिल चुकी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल हु सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट जो था वो एमबीए में था, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नाइपर हैदराबाद मिला। This interview was conducted by Alumni Association SGPGIPS Rohtak. वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर गजेंद्र सिंह एंड आवर टीचर्स, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया ताकि हम अपने सीनियर्स से अच्छे से इंटरव्यू ले पाए। थैंक यू।